हमने 2 केस लॉग आप लोगों को होमवर्क दिया था, आप लोग स्टडी कर लिए उसको? उसमें कोई कंफ्यूजन रहा या क्लियर रहा? या आप लोग नहीं पढ़े? यस सर, सब पढ़े। पढ़े हैं, कहीं वो कंफ्यूजन है, उस पर डिस्कस करने की जरूरत है? नो सर। ओके गुड। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे थे, ऑफर के बारे में बात कर रहे थे, एक्सेप्टेंस के बारे में बात कर रहे थे। आज अभी जो बात करेंगे इस क्लास के अंदर, कम्युनिकेशंस के बारे में बात करेंगे। आज का जो डिस्कशंस का मैटर रहेगा वो रहेगा आपका प्योरली कम्युनिकेशंस। ऑफर कब ऑफर होता है और एक्सेप्टेंस कब एक्सेप्टेंस होता है? व्हेन। ऑफर कब कंप्लीट होता है? ठीक है, हम लोगों ने ऑफर समझा जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है, तो पहली बार जो देता है वो ऑफर होता है, जो उसको एक्सेप्ट कर लेता है वो एक्सेप्टेंस होता है। बट कब तक उस ऑफर को एक्सेप्ट किया जा सकता है और कब एक्सेप्ट किया जाएगा, इन चीजों को आज समझना है। कम्युनिकेशंस, क्या क्या तरीका हो सकता है ऑफर देने का, क्या क्या तरीका हो सकता है एक्सेप्टेंस करने का। और जैसा कि हम जानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का क्या होना चाहिए? दोनों जो है सो वैलिड होना चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड मोड में होना चाहिए। तो कम्युनिकेशंस क्या होना चाहिए? इफेक्टिव कम्युनिकेशंस होना चाहिए। कैसा कम्युनिकेशंस होना चाहिए? कम्युनिकेशन भी होना चाहिए लेकिन इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कम्युनिकेशंस मैंने मान लीजिए कोई ऑफर दिया और उस ऑफर को आप समझ ही नहीं पाए या आप सुन ही नहीं पाए या आवाज कॉल ड्रॉप हो गया। मोबाइल पे अक्सर ऐसा होता है, तो मिसकम्युनिकेशंस बोलते हैं। तो मिसकम्युनिकेशंस जब अगर ऑफर मिसकम्युनिकेशंस के पार्ट बन जाएंगे तो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगा। तो इफेक्टिव एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन, तो अभी जब भी बोलेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को वैलिड होने के लिए क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशंस होना चाहिए। बेटा बेटा चार्ज है, वो चार्ज में नहीं लगाने की जरूरत है, लैपटॉप चार्ज है, फुल चार्ज है। आप 5 मिनट के लिए इजाजत लिए हमसे सुनने का। इफेक्टिव एंड प्रॉपर कम्युनिकेशंस, तो कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए एंड प्रॉपर होना चाहिए, जिससे रिवोकेशंस या मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशंस और मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन पार्टीज नहीं होना चाहिए। मिस ऑफर एंड एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब्ड मोड में होना चाहिए एंड उसकी मीनिंग जो है सो पार्टी के पास जो जा रही है एक्सेप्टेंस होने के लिए सिमिलर होना चाहिए, एकदम इफेक्टिव होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशंस इफेक्टिव एंड प्रॉपर नहीं होगा, अगर कम्युनिकेशंस इफेक्टिव एंड प्रॉपर क्या होता है वो आगे बढ़ेंगे। इफेक्टिव अभी सीखना है, इफेक्टिव एंड प्रॉपर कम्युनिकेशंस मींस ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को वैलिड होने के लिए क्या होना चाहिए? इफेक्टिव एंड प्रॉपर कम्युनिकेशंस होना चाहिए। एंड इफेक्टिव एंड प्रॉपर होगा, बार बार वर्ड को मैं बोल रहा हूं, जान के बोल रहा हूं, जो आपके दिमाग में इफेक्टिव एंड प्रॉपर कम्युनिकेशंस वर्ड्स एंट्री ले। अगर इफेक्टिव एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा तो रिवोकेशन, रिवोकेशन का मतलब होता है कैंसिलेशन, किसी कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करना। मींस ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का इफेक्टिव तभी होगा जब प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा, नहीं तो वह रिवोक कर जाएगा। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो उसको खारिज किया जा सकता है इस ग्राउंड्स पे जो भाई कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं था। अब बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं, हम लोगों को बताने का कोशिश कर रहा है फेस टू फेस। जी, जब हम फेस टू फेस आमने सामने बैठे हैं, एक लड़का
और लड़की सामने सामने बैठी और फेस टू फेस कम्युनिकेशंस कर रहा है, तो वहां पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नो प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशंस, क्योंकि वहां पे इंस्टेंटेनियस हो रहा है। इंस्टेंटेनियस हो रहा है मतलब इंस्टेंट हो रहा है, साथ साथ हो रहा है, कम्युनिकेशंस इंस्टेंट हो रहा है, एक साथ हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन एराइज होता है रिवोकेशंस का, जब दोनों साथ साथ नहीं होता है, जब हम किसी अदर मोड से कम्युनिकेशंस करते हैं, ऑफर जो है सो ईमेल के द्वारा दिया जा रहा है, या व्हाट्सएप के द्वारा, या टेलीफोन कॉल के द्वारा, या लेटर के द्वारा, तो वैसे कंडीशंस में डिफिकल्टी एराइज होती है। जब फेस टू फेस कम्युनिकेशंस होगा तो वहां पे कोई ऑफर इंस्टेंटली हो रहा है, इसलिए समस्या नहीं होती है, क्वेश्चंस ऑफ रिवोकेशंस नहीं एराइज होता है, और यह माना जाता है जो कम्युनिकेशन इफेक्टिव एंड प्रॉपर है। लेकिन डिफिकल्टी राइज होगा जब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर एट डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, जब एक दूसरे से दूरी है, और वैसे केस में यूटिलाइज कर रहा है पोस्टल सर्विसेज ऑफ पोस्ट ऑफिस और टेलीफोन और ईमेल। आज लाइफ बहुत इजी हो गया है, नो डाउट, बट मैं 15 साल पीछे देखता हूं, दशक 2005-7 का, 2005-7 से पहले का, तो इमरजेंसी केस में अगर घर में अगर कोई देहांत हो जाता था तो हम लोग फैमिली मेंबर को मुझ इन्फॉर्म करने के लिए टेलीग्राम करना पड़ता था। टेलीग्राम ऑफिस पोस्टल सेवा में होती थी, और टेलीग्राम हम 5-10 वर्ड या 20 वर्ड करते थे, उसके लिए 50 रुपीज। मुझे याद है मैंने एक टेलीग्राम किया था, 10 या 15 शब्द रहे होंगे, मीन्स एक लेटर का वो 50 पैसा या 1 रुपया चार्ज किया जाता था। और आज आप व्हाट्सएप पे भर भर के मैसेज देते हैं, कोई चार्ज नहीं लगता है। एक और एग्जाम्पल, पोस्टल सेवा की बात जब हो रही है तो बात कर रहे हैं, हम लोग जब स्टूडेंट थे तो घर से जब बाहर आते थे, पिताजी या तो मनी ऑर्डर करते थे, एमओ या डीडी बना के भेजते थे, और डाक से भेजते थे, रजिस्टर्ड पोस्ट से। 15 दिन लगता था कलकत्ता पहुंचने में रजिस्टर्ड पोस्ट को, और पहुंचने के बाद उस डीडी को क्लियर होने में मिनिमम 3 दिन लगता था, वो भी आउट स्टेशन होने से। अगर सेम बैंक का होता था तो सेम डे में क्लियरिंग होता था। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कम्युनिकेशंस की, तो आज पोस्टल ऑफिस या टेलीफोन के द्वारा या ईमेल के द्वारा जब कम्युनिकेशंस होता है, जहां पर डिस्टेंस है, तो प्रॉब्लम वहां पे राइज होता है। तो ऐसे केस में हम लोगों के लिए रेलिवेंट क्या होगा, एग्जैक्ट टाइम। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस की बात यहां पे जब करें तो आपके पास किताब है तो अंडरलाइन कीजिएगा। जब डिस्टेंस पे है तो टाइमिंग फैक्टर होगा, किस टाइमिंग पे क्या हुआ, किस टाइमिंग पे मेल हुआ, किस टाइमिंग पे व्हाट्सएप हुआ, कब हमने डाक को लेटर डाला, और उधर से कब एक्सेप्टेंस के लिए लेटर डाक में डाला गया। तो टाइम यहाँ पे फैक्टर होगा इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, प्रॉपर कम्युनिकेशंस को देखने के लिए। जब लोकेशंस डिफरेंट होगा, एट अ डिफरेंट प्लेस होगा, इन दैट कंडीशंस टाइम को देखा जाएगा, और टाइम के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे ऑफर कंप्लीट हुआ या नहीं, एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ या नहीं। तो अभी बच्चों हम लोग बात कर रहे थे कम्युनिकेशंस के बारे में बात कर रहे थे, तो कम्युनिकेशंस में इफेक्टिव एंड प्रॉपर के बारे में बात कर रहे थे। अगर इफेक्टिव एंड प्रॉपर नहीं होगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगा तो रिवोकेशंस होगा, और यह मिसअंडरस्टैंडिंग रिवोकेशंस की बात आती है जब हम एक जगह नहीं होते, जगह हमारी अलग अलग होती है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंपॉर्टेंस देता है टाइम फैक्टर को, टाइम एलिमेंट।
ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के मैटर में टाइम फैक्टर है, टाइम, डिसाइडिंग व्हेन द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। अब आता है, इसको सेक्शन 4 डील करता है। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कम्युनिकेशंस ऑफ ऑफर। यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन के बारे में ही बात कर रहे हैं। बोलते हैं कम्युनिकेशंस ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन it comes to the knowledge of the person, comes to the knowledge of the persons to whom it is made। मिस ऑफर कंप्लीट तब हुआ हो जाता है जब जिसके लिए हम ऑफर दे रहे हैं उसको नॉलेज हो जाता है उस चीज का। मान लीजिए अगर हम फेस टू फेस बैठे हैं और मैंने कोई ऑफर दिया, आपने सुना, कान तक पहुंचा, आपने सुन लिया, तो ऑफर मेरे तरफ से ऑफर कंप्लीट हो गया। अब मैं ऑफर को वापस नहीं ले सकता हूं क्योंकि मेरे मुख से तो जमा निकल गई है। तो ऑफर क्या है? लाइक अगर आपके बंदूक में गोली है और गोली निकल गई है, उसको वापस आप नहीं ले सकते हैं। सिमिलरली आप ऑफर को भी, जैसे ही आपने ऑफर दे दिया और सामने वाले की कम्स टू द नॉलेज हो गया, कम्स टू द नॉलेज, अगर नॉलेज में जब तक नहीं जाता है तो आप वापस ले सकते हैं, बट कम्स टू द नॉलेज वापस नहीं ले सकते। तो ऑफर, कम्युनिकेशंस ऑफ ऑफर इज कंप्लीट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्संस टू हुम इट इज मेड। एग्जाम्पल के द्वारा बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे एक बंदा है और बी एक बंदी है। एक ए बंदा है और बी एक बंदी है। ए प्रपोजल देता है, ऑफर देता है बी को, बोलता है बाय पोस्ट, ये ऑफर दिया जा रहा है बाय पोस्ट, बी को बाय पोस्ट भेजा गया है। कौन भेजा? ए भेजा, जो अपना घर बेचना चाहता है। सेल हिज हाउस, सेल हिज हाउस फॉर 5 लाख। एंड इफ द लेटर कंटेनिंग द ऑफर इज पोस्टेड ऑन 10th मार्च, टाइम का फैक्टर आ गया 10 मार्च को, एंड लेटर रीच करता है बंदी के पास 12 मार्च को, तो कम्युनिकेशन कंप्लीट कब हुआ? 10 को या 12 को? कौन से डेट में होगा? लेटर जिस डेट को कम्स टू द नॉलेज, जिस डेट को रीच किया, ऑफर इज सेड टू हैव बीन कम्युनिकेटेड इन 12th मार्च व्हेन रिसीव्ड। जिस दिन भेजा उस दिन नहीं ऑफर कंप्लीट हुआ। ऑफर कंप्लीट कब होगा? जब कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। इस वर्ड को याद रखना, कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। आप किस डेट को भेजते हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है इस डेट को सामने वाले को मिलता है। 10, अगर प्रपोजल बाय पोस्ट जाता है तो इसकी कम्युनिकेशंस कंप्लीट होती है जब रीच करता है द पर्संस हुम इट इज मेड। आगे बोल रहा है क्या रिसीव हो जाने मात्र से ऑफर कंप्लीट हो गया? नहीं। तो कहता है मेरे रिसीविंग ऑफ द लेटर इज नॉट सफिशिएंट। सिर्फ मिल जाना मात्र सफिशिएंट नहीं है, तो क्या है? उसे पढ़ना है, रिसीव एंड रीड द मैसेज। जी, कहने का मतलब तात्पर्य यहां क्लियर है, जो रिसीव भी होना चाहिए और रीड भी करना चाहिए। अगर रीड नहीं किया, ओनली रिसीव हो गया, ड्रॉयर में डाल दिया, तो ऑफर कंप्लीट नहीं कहा जाएगा। ऑफर का कंप्लीट उस डेट को कहा जाएगा हेलो जी सर। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर के बारे में बात कर रहे थे।
अगर यहाँ पे मेरे रिसीविंग ऑफ द लेटर एक मिनट बच्चे, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, जरा सा गेट खोल के आता हूँ। तो अपने बात कर रहे थे तो यहाँ पे कहना ये था, जो लेटर का सिर्फ मिलना काफी नहीं है, रिसीव भी होना चाहिए, प्लस मैसेज को रीड भी करना चाहिए। अगर लेटर 12 मार्च को मिला एंड वो रीड्स करता है 15 मार्च को, तो यहाँ पे कम्युनिकेशंस कौन से डेट को कंप्लीट होगा? 15 मार्च को, ना कि 12 मार्च को। तो 3 इवेंट हुआ। वन इवेंट 10 मार्च, जिस डेट को लेटर पोस्ट की जाती है। दूसरा इवेंट हुआ रीच करना, एंड 12 मार्च को रीच होता है, एंड 15 मार्च को जो है सो 15 मार्च को रीड करता है। रीड करता है। तो ऐसे कंडीशंस में जो लेटर ऑन डेट होगा, रीडिंग डेट होगा, उसी डेट को माना जाएगा जो ऑफर कंप्लीट हुआ। कम्युनिकेशंस ऑफ ऑफर इज कंप्लीट ऑन द 15th ऑफ द मार्च, ना कि 10th मार्च को, ना कि 12th मार्च को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब समझते हैं कम्युनिकेशंस ऑफ एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशंस ऑफ एक्सेप्टेंस में यहां पे 2 इशू बोल रहा है डिस्कशन करने के लिए एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए। पहला, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। ऑफर तो आप किसी भी मोड से दे रहे हैं, बट एक्सेप्टेंस होना चाहिए प्रिस्क्राइब्ड मोड से ही। एंड एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होगा? तो दो बातें हैं, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। यहां पे जब एक्सेप्टेंस होगा तो आपको देखना पड़ेगा वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होने के लिए आपको देखना पड़ेगा जो किस मोड में कहा गया है ऑफर में एक्सेप्टेंस करने के लिए, और एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होगा। तो सेक्शन 4 जो बात किया ऑफर के बारे में कब कंप्लीट होता है, कम्युनिकेशंस ऑफ ऑफर, एंड सेक्शन 3 बोलता है मोड ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में बात करता है। सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जनरली 2 मोड्स होता है, बाय एन एक्ट एंड बाय एन ओमिशंस। बाय एन एक्ट वैसा करके, बाय ओमिशंस मतलब वैसा न करके। अब वैसा करके अगर कोई बोलता है जो आपको इस मतलब एक्सेप्टेंस करना है स्पीड पोस्ट के द्वारा ही, रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा ही ऑफर को एक्सेप्टेंस करना है, वैसे कंडीशंस में बाय एन एक्ट मींस आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से ही एक्सेप्टेंस करना होगा। बाय ओमिशंस मींस ऑफर दी गई है बट आपको मोड ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं बताया गया है, तो ऐसे कंडीशंस में हम कौन सा मोड चूज करेंगे। कम्युनिकेशन बाय एक्ट का मतलब बता रहा है एक्सप्रेशंस ऑफ वर्ड्स, या तो रिटन हो सकता है या ओरल हो सकता है। रिटन करने का मतलब आपको उसमें लिख देगा, आपको टेलीग्राम के लेटर के द्वारा करना है, या टेलीग्राम के द्वारा करना है, या फैक्स के द्वारा करना है, या ईमेल के द्वारा करना है, या एडवर्टीजमेंट के द्वारा करना है। मींस जब जो पार्टी आपको ऑफर दे रहा है वह पार्टी आपको इंडिकेट कर देगा। जो लेटर, टेलीग्राम, फैक्सेस, ईमेल और एडवर्टीजमेंट। ओरल का मतलब टेलीफोन के द्वारा बात हो रहा है, तो आप बोलेंगे भाई टेलीफोन कौन सा मोड से आपने ऑफर दिया। सपोज मैंने ऑफर दिया टेलीफोन के द्वारा, मोबाइल कॉल के द्वारा, बट बोला आप लोगों को क्या है क्लास ज्वाइन करना है तो प्रॉपर प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म फिलअप करना होगा। तो ऑल्दो हम लोगों ने हो सकता है आपको कम्युनिकेट किया थ्रू टेलीफोन, बट उसको एक्सेप्टेंस करना होगा आपको प्रेस्क्राइब्ड मोड से। तो यहां पे पॉजिटिव एक्ट or signs so that the other persons undertakes what the person's acting or making signs to say। कम्युनिकेशंस बाय एक्ट का यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग है, आपको या तो रिटन में या ओरल में कह दिया जाएगा, और जैसा कहा गया है उसी मोड में आपको एक्सेप्टेंस करना है, मतलब वैसा ही एक्ट करना है। अगर वैसा एक्ट नहीं करेंगे तो इफेक्टिव एंड प्रॉपर कम्युनिकेशंस नहीं कहा जाएगा। ऑल्दो एक्सेप्टेंस तो होगा बट इफेक्टिव एंड प्रॉपर कम्युनिकेशंस नहीं कहा जाएगा। अब यहां पे ओमिशन को समझाने का कोशिश किया, ओमिशंस क्या होता है, या तो कंडक्ट के द्वारा ओमिशंस या फॉरबियरेंस के बारे में कई बार बात कर चुके हैं। वन पर्सन जब कन्वे करता है हिज विलिंगनेस और एसेंट, forbearance on the part of one person to convey his willingness or assent, वह बर्दाश्त कर लेता है, उम्मीद कर देता है, मतलब उस चीज को कंसीडर नहीं करता है। However, silence would not amount to be treated as communications by omissions। इसको omissions को एक और दूसरा एग्जांपल से समझाते हैं। अगर सामने वाला बंदा ने कहा आपको एक्सेप्ट करना है थ्रू लेटर, एक्सेप्टेंस करना है कम्युनिकेशंस को, ऑफर दिया और कहा आपको लेटर के द्वारा एक्सेप्टेंस करना है,
बट आपने ईमेल के द्वारा कर दिया, आपने ईमेल के द्वारा कर दिया। अब सामने वाला बंदा इसको चाहे तो क्या है, आपने ईमेल के द्वारा किया तो कंसीडर कम्युनिकेशंस, इसको नजरअंदाज कर देगा, ओमिशंस कर देगा, बोले छोड़ो ठीक है हम आप एक्सेप्ट करते हैं, मींस वो एक्सेप्ट कर ले, उम्मीद कर रहा है, मतलब आपने उस चीज को फॉलो नहीं किया, फिर भी वो सामने वाला बंदा आपके एक्सेप्टेंस को पे कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा है, कोई क्वेश्चंस मार्क्स नहीं कर रहा है, वहां पे विलिंगनेस एसेंट दे दिया, वो अपना अपना एसेंट दे दिया। तो करने का मतलब साइलेंस का ऑलवेज मतलब नहीं होगा जो ओमिशंस। अब बात होती है कम्युनिकेशंस, क्या करना चाह रहे, गिर जाएगा। कम्युनिकेशंस ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। अगर डिलीवरी ऑफ ए गुड्स एट ए प्राइस, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अगर डिलीवरी ऑफ ए गुड्स एट ए प्राइस बाय सेलर टू ए विलिंग बायर, ये समझा जाएगा जो कम्युनिकेशंस बाय कंडक्ट है। आप किसी शॉप में जाते हैं, कंडक्ट का मीनिंग यहाँ पे समझाने का कोशिश कर रहा है, किसी प्रोडक्ट की कीमत दुकान में 100 रुपया रखी है, उस पर टैग लगा हुआ है 100 रुपए का, और डिलीवरी ऑफ गुड्स आपको की जा रही है, तो ये अंडरस्टूड है जो आप 100 रुपया पे करेंगे, तो ये कंडक्ट टू कन्वे एक्सेप्टेंस हो गया। डिलीवरी ऑफ गुड्स एट ए प्राइस बाय सेलर टू ए विलिंग बायर will be understood as a communications by conduct to convey acceptance। मींस जब हम दुकान में जाते हैं, शॉप में जाते हैं, तो दुकानदार को हम ऑफर देते हैं, जो भैया आपका सामान जो है सो हम इतने रेट पे खरीदना, आपका सामान जो है सो ये हम गुड्स परचेज करना चाहते हैं, और दुकानदार आपको डिलीवरी दे देता है। तो दुकानदार जैसे ही आपको डिलीवरी देता है तो यह मान लिया जाएगा एक्सेप्टेंस, ऑफर का एक्सेप्टेंस, मींस कंप्लीट हो गया। अब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बायलैटरल यूनिलैटरल दैट इज अ सेपरेट इशू। आगे और बोल रहे हैं, ये दुकान की बात किया, शॉप की बात किया, दूसरा बात कर रहा है जब हम किसी पब्लिक बस में, जब किसी पब्लिक बस में हम चढ़ते हैं, ऑन बोर्ड करते हैं, या किसी हम वेइंग मशीन में, जो वेट करने की मशीन होती है, उसमें हम कॉइन डालते हैं, तो ये क्या है, हमारा जैसे ही एक एक्ट ऑफ कंडक्ट है, कंडक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस and its communications to the offer by the public transport authority to carry any passengers। तो carry any passengers यह ऑफर दिया जा रहा है ट्रांसपोर्ट कंपनी के द्वारा, और जैसे ही हम राइड करते हैं तो उसको हम एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें अब पे करना है। एंड द सेकेंड आपको कन्वे करते हैं जब वेइंग मशीन में, आप वेंडिंग मशीन में जैसे ही कॉइन डालते हैं, तो एन ऑफर टू रेंडर दैट सर्विस फॉर कंसिडरेशन, मिस जैसे ही वेंडिंग मशीन डाली गई उसमें आप कॉइन डालते हैं, तो उसकी जो सेवा है उसको आप एक्सेप्टेंस कर रहे हैं। अब यहाँ पे कम्युनिकेशंस ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट के बारे में बात हो रही थी, इसका अदर इशू के बारे में बात करता है। कम्युनिकेशंस ऑफ एक्सेप्टेंस इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ एक्ट और ओमिशंस और कंडक्ट। मिस कम्युनिकेशंस ऑफ एक्सेप्टेंस हो सकता है या तो एक्ट के द्वारा हो सकता है, या ओमिशन के द्वारा हो सकता है, या कंडक्ट के द्वारा हो सकता है। तो इनडायरेक्ट इफोर्ट्स, बेटा मत कुछ कीजिए, तो इनडायरेक्ट इसका इफोर्ट्स क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के लिए, इट्स एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस। तो कम्युनिकेशंस, अब मान लीजिए पहले वाले केस में था, वायलेटर के द्वारा 10 मार्च को पोस्ट किया गया, 12 मार्च को रीच किया, 15 मार्च को रीड किया एंड 12 मार्च को रीच किया। तो 15 मार्च को रीड करके बंदा एक्सेप्ट कर भी सकता है और नॉन एक्सेप्टेंस भी कर सकता है, एक्सेप्टेंस भी हो सकता है, नॉन एक्सेप्टेंस भी हो सकता है। इफ इट हैज नो सच इफेक्ट, तो देयर इज नो कम्युनिकेशंस regardless of which the acceptor thinks about the offer within himself।
सामने वाला ऑफर जिसको दिया गया है वो क्या सोचता है, दैट डजंट मैटर, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है। क्या बेटा तुम लोग क्यों ऐसे कर रहे हो? तो मेंटल यूनिलेटरल एसेंट, यूनिलेटरल मतलब वन पार्टी वंस ओन माइंड वुड नॉट अमाउंट टू कम्युनिकेशंस। सपोज मैं सोचता हूं, मैंने रीड कर लिया, मैंने 15 मार्च को वो डॉक्यूमेंट को रीड कर लिया, लेटर को रीड कर लिया, बट हमने एक्सेप्ट भी कर लिया अपने मन में, बट कम्युनिकेट नहीं किया, तो उसे कम्युनिकेशंस नहीं माना जाएगा। अगर कोई रिजोल्यूशन पास होता है बैंक के द्वारा टू सेल लैंड, एक एग्जांपल बोल रहा है, सेल लैंड टू ए, तो इस कंडीशंस में इसका और यहां पे अनकम्युनिकेटेड टू ए रह गया, एक बैंक ने रिजोल्यूशन पास किया जो सेल करेगा लैंड को ए को, लेकिन यह अनकम्युनिकेटेड रह गया, तो कोर्ट ने सेंट्रल बैंक वाले केस में डिसीजंस दिया जो देयर वाज नो कम्युनिकेशंस, मिस कम्युनिकेशंस नहीं हुआ, एंड हेंस इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाए, इसलिए हेंस नो कॉन्ट्रैक्ट। हेंस नो कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पे बात आती है miscommunications of acceptance is complete in terms of section 4 कब, एज अगेंस्ट द प्रपोजर, प्रपोजर करने का मतलब होता है ऑफरर, जिसने ऑफर दिया उसके अगेंस्ट में कम्युनिकेशंस कंप्लीट माना जाएगा कब, व्हेन कम्युनिकेशंस ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, एक्सेप्टेंस ऑफ कब माना जाएगा, प्रपोजर के अगेंस्ट में, मतलब प्रपोजर अब उसको उसके हाथ से मीन्स अब दूसरे के हाथ में मैटर चला गया, एज अगेंस्ट द प्रपोजर, अब प्रपोजर की बस में नहीं है जो उसको कुछ कर सके, तो बोल रहा है जब when it is put in course of transmission to him so out of the power of the acceptor to withdraw the same। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशंस ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, मिस कम्युनिकेशंस ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब हो जाता है, एज अगेंस्ट द प्रपोजर, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, प्रपोजर के अगेंस्ट में कहा, इसको एक एग्जांपल के द्वारा बताते हैं। एक ऑफर दिया जाता है, राम के द्वारा एक मोहन को एक ऑफर दिया जाता है, मिस वेन, अब मोहन जैसे ही उसको एक्सेप्ट करके और ट्रांसमिशन मोड में डाल देता है, मतलब बाय पोस्ट कर देता है, रजिस्टर्ड पोस्ट में डाल देता है, तो प्रपोजर अब क्या है, प्रपोजर उसको अपने ऑफर को वापस नहीं ले सकता है, कुछ नहीं बोल सकता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस कर ली गई है और उस एक्सेप्टेंस को ट्रांसमिशन मोड में डाल दिया गया है। ट्रांसमिशन मोड में एक और लाइन आगे बोला है, पावर ऑफ द एक्सेप्टेड टू विथड्रॉ द सेम, अब जैसे ही मोहन ने एक्सेप्ट करके उसको ट्रांसमिशन मोड में डाल दिया, तो क्या मोहन अब उसको वापस ले सकता है, नहीं ले सकता है, पोस्ट में चला गया हो बाय पोस्ट। अब तो कहने का मतलब है प्रपोजर के केस में, ऑफरर के केस में, जब एक्सेप्टर के द्वारा, स्वीकार करने के वाले के द्वारा जब ट्रांसमिशन मोड में डाल दी जाती है तो उसके बियॉन्ड पावर हो जाता है, तो एज अगेन, तो इस केस में कंप्लीट माना जाएगा जब ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर, एंड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, जब
यह मैटर जो ट्रांसमिशन मोड में था वह पहुंच गया किसके पास, प्रपोजर के पास, ऑफर को जानकारी हो गई, तो अब एक्सेप्टर उसको वापस ले सकता है। जैसे ही ट्रांसमिशन मोड में था और यह बात पहुंच गई ऑफरर के पास, तो अब एम थोड़ी बोलेगा जो नहीं भैया जी उसको वापस कर लो, मैं तो ऐसा कोई इरादा ही नहीं था। नहीं भैया पहले सोचना था, इरादा नहीं था तो पहले सोचना चाहिए था, कॉन्ट्रैक्ट में आने से पहले सोचना चाहिए था एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस जैसे ही पहुंच गया तो एक्सेप्टर के बियॉन्ड पावर हो गया, मतलब कम्युनिकेशंस कंप्लीट हो गया। जैसे ही कम्युनिकेशंस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बस में नहीं होगा जो उसको वापस कर सकता है। जैसा कि हम लोगों ने इस ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को कहा गया था माचिस की तिल्ली एंड गन पाउडर। माचिस की तिल्ली किसको कहा गया है, एक्सेप्टेंस को, एक्सेप्टेंस, एंड गन पाउडर ऑफर। एकदम सही। तो अब एकदम वही यहां भी वही हो रहा है, जैसे ही तो फिर वापस नहीं लिया जा सकता है। आपको ये मैटर समझ में आया है ना आप लोगों को, ये वाली बात, ये थोड़ा सा सर ट्विस्टिंग। ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है सर? ट्रांसमिशन का मतलब होता है उस चीजों को डिस्पैच कर देना। मान लीजिए लेटर है, ठीक है, अब लेटर को जैसे ही आप पोस्ट ऑफिस में डाल देते हैं तो ये हो गया ट्रांसमिशन मोड में। जैसे गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है वैसे ही मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है। क्लियर? व्हाट्सएप पे जैसे ही आपने मैसेज फॉरवर्ड किया तो वो जब तक सामने वाले को नहीं मिल जाता है उसको बोला जाता है ट्रांसमिशन। जैसे सामने वाले को रीच कर गया मतलब ट्रांसमिशन कंप्लीट हो गया। सर एज अगेंस्ट द प्रपोजर का एग्जांपल एक बार बता दीजिएगा, रुक गया था वीडियो। अच्छा वीडियो रुक गया था, फिर से बताता हूं। एज अगेंस्ट द प्रपोजल, यहाँ पे बात कर रहा है, टॉपिक है कम्युनिकेशंस ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। मींस कम्युनिकेशंस ऑफ एक्सेप्टेंस को कंप्लीट कब माना जाएगा। तो एग्जांपल है, मैंने बोला राम एंड मोहन। राम ऑफर देता है मोहन को जो मैं 5 लाख में अपना कार बेचना चाहता हूं, और मोहन, हम लोग एक्सेप्टेंस अभी बात कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस कंप्लीट का, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मोहन को मिल गया, अब मोहन ने एक्सेप्टेंस करके और उस लेटर को, मींस एक्सेप्टेंस का जो लेटर है वह पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, ट्रांसमिशन मोड में डाल दिया। कोई भी मोड हो सकता है, ईमेल मोड हो सकता है, टेलीग्राम मोड हो सकता है, फैक्स हो सकता है, व्हाट एवर मोड। अभी मोड पे बात नहीं करना है, हम लोगों को बात करना है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट के बारे में बात करना है। तो जैसे ही पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन डाल दिया, अब एक्सेप्टर ने डाल दिया ट्रांसमिशन मोड में, तो अब प्रपोजर जो ऑफरर है उसको वापस नहीं ले सकता है। एज अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट हो गया, मतलब अब वो कंप्लीट हो गया इसके अगेंस्ट, प्रपोजल के अगेंस्ट। ऑफरर अब कुछ नहीं कर सकता, उसके बियॉन्ड कैपेसिटी चला गया, दे कैन नॉट बी रिवोक्ड, या अब रिवोक नहीं कर सकता है। अब बात आती है यहां पे एक्सेप्टर की बात आती है। अब एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कब कंप्लीट होगा, जब मोहन ने ट्रांसमिशन तो डाला, अभी ट्रांसमिशन तक जब तक था तब तो एज अगेंस्ट इसका था, और जैसे ही रीच कर गया राम के पास, अब राम, तो अब क्या हो गया, मोहन भी अब उसको वापस नहीं ले सकता, मतलब मोहन एक्सेप्टर है, तो एज अगेंस्ट चला गया एक्सेप्टर। मिस कहा जब प्रपोजर को नॉलेज हो जाता है, मिस राम को जैसे ही नॉलेज हो गया उस एक्सेप्टेंस के बारे में, तो अब यहाँ पे मोहन उसको वापस नहीं ले सकता है। तो मतलब कहने का ये होता है सर, कम्युनिकेशंस कंप्लीट, मतलब अब उसको रिवोक आप नहीं कर सकते हो। रिवोक करने का मतलब है जो कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक करने के इफेक्ट्स होते हैं, जो परिणाम होते हैं, वो भुगतना पड़ेगा। क्लियर? आया समझ में उपासना? यस सर, यस सर। मिस्टर खालिद,